मूल कॉन्सेप्ट में इस बार बेसिक न्यूमेरिकल क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए दिया जा रहा, जिसमें आप टाइप नंबर 1 से लेके 6 तक के न्यूमेरिकल को देखेंगे। मूल कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, मूल के 3 फॉर्मेट्स होते हैं। मूल को 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। एक फॉर्मेट हो गया पार्टिकल, और याद होगा 1 मोल में पार्टिकल की संख्या 6.022 10 टू द पावर 23 होती, और इसी नंबर को नाम देते एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एचटीपी पर होगा 22.4 लीटर, और इसी वॉल्यूम को नाम देंगे मोलर वॉल्यूम। और 1 मोल का मास होगा, याद कीजिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मॉलिकुलर मास 3 ग्राम। तो मोल को 3 रूपों में रखा जाता। एक हो गया पार्टिकल्स की संख्या के रूप में, एक हो गया वॉल्यूम के रूप में, और एक हो गया मास के रूप में। तीनों ही रूप में अगर जैसे मास से मोल पर पहुंचना हुआ तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन मास 3 ग्राम बाई मॉलिकुलर मास, और मॉलिकुलर मास के यूनिट होंगे ग्राम पर मोल। अगर वॉल्यूम से मोल पर जाना हुआ तो फॉर्मूला होगा गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4 लीटर पर मोल। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल पर जाना हुआ तो फॉर्मूला होगा गिवन मॉलिक्यूल्स बाई 6.022 10 टू द पावर 24। मतलब मास से मोल पर जाएंगे तो ऊपर भी मास और नीचे भी मास। वॉल्यूम से मोल पर जाएंगे, ऊपर भी वॉल्यूम, न्यूमरेटर अंश में वॉल्यूम और नीचे भी डिनोमिनेटर हर में वॉल्यूम। ऊपर अगर मॉलिक्यूल्स तो नीचे भी मॉलिक्यूल्स, तो इनका ख्याल रखिएगा। मोल के लिए ये 3 फॉर्मूला आपके पास है। एक एक करके आप मोल का डायग्राम पहले देखें। मोल का एक रिलेशन आपका बन गया मास से, मोल का दूसरा रिलेशन बन गया मॉलिक्यूल से, और मोल का थर्ड रिलेशन बन गया वॉल्यूम से। अगर मास से मोल पर जाना हुआ तो अभी तुरंत फॉर्मूला मिला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। अगर मॉलिक्यूल से मोल पर जाना हुआ तो गिवन मॉलिक्यूल्स बाई 6.022 10 टू द पावर 20। अगर वॉल्यूम से मोल पर जाना हुआ तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4 लीटर पर मोल। मोल के बेसिक न्यूमेरिकल में टोटल 6 टाइप्स के प्रॉब्लम हो। फर्स्ट प्रॉब्लम टाइप हो गया मास से मॉलिक्यूल्स का डिमांड होगा, तो मास से चलकर पहुंचे मोल और मोल से मॉलिक्यूल्स। सेकेंड टाइप होगा मास दे दिया जाएगा, वॉल्यूम मांगा जाएगा। थर्ड टाइप हो गया वॉल्यूम से मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम से मास, मॉलिक्यूल से मास, मॉलिक्यूल से वॉल्यूम। टोटल मोल में 6 टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं। अब 1 बाई 1 न्यूमेरिकल को चेक करें। फर्स्ट न्यूमेरिकल टाइप नंबर 1, इसमें किसी भी सब्सटेंस के मास आपको दे दिए जाएंगे और आपसे डिमांड किया जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितना होगा। मतलब सबसे पहले मास दिया गया होगा, तो मास से चलकर आप कहाँ पहुंचेंगे मोल, कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। मोल से मॉलिक्यूल्स पर जाना हुआ तो फॉर्मूला देंगे मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाई 6.022 10 टू द पावर 23। जैसे इसमें एक प्रॉब्लम आप देखें, 1 क्वेश्चन, सब में 1 क्वेश्चन आप देख लीजिए और 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर इसके सेट के थ्रू आप 4 क्वेश्चंस और बनाएंगे। फर्स्ट यहां पर दिया गया मीथेन, मीथेन के लिए मास दिया गया 3.2 ग्राम, ये गिवन मास हुआ। आपसे डिमांड किया जा रहा, बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। मास से चलकर आप कहाँ पहुंचेंगे मोल, और मोल से चलकर आप कहाँ पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स। मास से मोल पर कैसे जाएंगे, तो याद कीजिए फॉर्मूला गिवन मास ग्राम में बाई मॉलिकुलर मास।
कार्बन के मास 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 4 4, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कैंसिल, मोलू पर पॉइंट हटा दीजिएगा तो ये 1/10 हो गया, ये 2 में कैंसिल आउट, ये पूरे वैल्यू आपको मिलेंगे 1/5 मोल। खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मोल तक तो आप पहुंच गए, मोल से आप कहाँ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, कौन सा फॉर्मूला देंगे, तो याद कीजिए फॉर्मूला होगा मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल लिख दिया करिएगा। फिर आप यहाँ पर आई, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल कितना था 1/5 इंटू 6.022 10 to the power 23, 5 से डिवाइड कीजिएगा, ये आएगा 1.2044 इंटू 10 to the power 20। उम्मीद है ये कैलकुलेशन आप आराम से कर पाएंगे मोल का। नेक्स्ट, इसी में एक क्वेश्चन आपको दिया गया जो अमोनिया का अमाउंट है 1.7 ग्राम। हमने आपसे डिमांड किया बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप अमोनिया का मास दिया गया 1.7, मास से कहाँ पहुंचेंगे मोल, मोल से कहाँ पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स, नीचे आंसर दिए गए, खुद अटेम्प्ट कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस हिस्से में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉलिक्यूलर मास जब हम लिखते हैं उसमें कुछ एलिमेंट जो डाई एटॉमिक हैं उनके मॉलिक्यूलर मास में कृपया आप गलती नहीं करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास 28, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास 32। इन मॉलिक्यूलर मास में गलती नहीं करेंगे क्योंकि इस जगह पर ही थोड़ी गलती होती, अदरवाइज कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट, इस बार का क्वेश्चन हो गया टाइप नंबर 2। इसके अंतर्गत मास दे दिया गया और हम टीचर डिमांड करेंगे वॉल्यूम बताओ कितने होंगे। मतलब इस न्यूमेरिकल टाइप नंबर 2 में किसी भी गैस का मास आपको दे दिया गया होगा और हम टीचर डिमांड करेंगे बताओ इसके वॉल्यूम कितने होंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे मास से चलेंगे मोल, वही फार्मूला यूज करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और मोल से फिर कहाँ चलेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, टाइप नंबर 2 के आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान से देखिएगा टाइप नंबर 2, इसमें बोला गया CO2 गैस आपको दिया गया, उस CO2 के मास हो गए 1.1 ग्राम। इसमें डिमांड किया जा रहा वॉल्यूम बताइए। मास से आप क्या निकालेंगे, मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास CO2 का मास, पॉइंट हटाकर जब कैंसिल करेंगे ये वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन कर लें कृपया। वॉल्यूम से कहाँ, मोल से कहाँ जाएंगे वॉल्यूम पर, मोल 1/40 मोल आए। मोल से वॉल्यूम पर जाने के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करें। मोल कितना मिला था 1/40 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। मोल और पर मोल कैंसिल, डिवाइड कीजिएगा, ये वैल्यू आएगा 0.56 लीटर। ट्रेन खाली फार्मूला रास्ता देख लीजिएगा कौन सा फार्मूला लगता है, फिर आपका काम बहुत आसान है। नेक्स्ट टाइप, ये क्वेश्चन है जो आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन का NTP पर वॉल्यूम क्या होगा। रास्ता हमने दे दिया,
7 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब क्या दिया गया मास, क्या मांगा जा रहा, वॉल्यूम मांगा जा रहा है एनटीपी एसटीपी पर। तो मास से आप कहाँ पहुंचेंगे मोल, और मोल से कहाँ पहुंचेंगे वॉल्यूम पर। सेम फार्मूला, आंसर इज गिवन, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट टाइप नंबर 3 न्यूमेरिकल वो है जिसमें हम लोग वॉल्यूम आपको देकर डिमांड करेंगे मास बताइए। किसी भी गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम दे देंगे और हम डिमांड करेंगे बताइए इसके मास कितने मोल। तो ट्रैक इसका ये बन गया, जो वॉल्यूम से पहले आप कहाँ पहुंचेंगे मोल, कैसे पहुंचेंगे, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर पर मोल। यहाँ से आप किस जगह पर पहुंच गए, मोल पर पहुंच गए। मोल से फिर आप कहाँ पहुंचेंगे, मास पर। फॉर्मूला मास बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे, आपको मास मिल जाएगा। क्वेश्चन का वन सैंपल यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज डायटोमिक O2 लिखा जाता है। ऑक्सीजन का एनटीपी पर वॉल्यूम दिया गया 1.12 लीटर, वॉल्यूम दिया गया। वॉल्यूम से कहाँ जाना है, मोल। तो याद करें, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। लीटर लीटर कैंसिल, पॉइंट हटाइएगा 100, पॉइंट हटाइएगा 10, सॉर्ट आउट सॉल्व कीजिए इसको, इसके मोल निकलेंगे 1/20 मोल। वॉल्यूम से मोल पर तो आप पहुंच गए। अब आप मोल से कहाँ पहुंचेंगे, मास पर। कैसे, तो फिर से याद कीजिए, मोल इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम पर मोल, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो याद कीजिए मास इज इक्वल टू मोल, मोल वो कितना है, इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप, जैसे हम क्वेश्चन ही यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं 1.12 लीटर ही कर देते क्वेश्चन, क्योंकि फिर इतना क्रॉस क्यों करेंगे, क्वेश्चन ही हम 1.12 लीटर कर देते। आप 11.2 लीटर में भी आप बना सकते हैं, 1.12 में भी बना सकते हैं, जो वैल्यू आपका है आप आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मास हो गया इज इक्वल टू, मोल कितना था और ये कितना था 32, तो ये वैल्यू कितना आया, इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। तो अगर 11.2 लेते तो आंसर आता 16 ग्राम, हमने 1.12 लीटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया 1.6 ग्राम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 3 में एक क्वेश्चन आपको दिया गया, वॉल्यूम दिया गया और आपसे डिमांड किया जा रहा है जो बताइए इसके मास क्या होंगे। तो वॉल्यूम से मोल और मोल से मास, क्वेश्चन पर खुद से अटेम्प्ट करके आंसर मिलाने की कोशिश करिएगा। टाइप नंबर 4 पर अगर चले तो इस टाइप में प्रॉब्लम दिया गया, वॉल्यूम दिया गया और आपसे डिमांड किया जा रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं कितने होंगे। तो वॉल्यूम देकर मॉलिक्यूल्स मांग रहा, रास्ता ये बनेगा, सबसे पहले आप चलेंगे वॉल्यूम से मोल और मोल से मॉलिक्यूल्स पर। तो वॉल्यूम से मोल मतलब गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। फिर वॉल्यूम से आप पहुंच गए मोल, और मोल से कहाँ जाना, मॉलिक्यूल्स। तो मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 10 टू द पावर 23। सॉल्व कैसे करिएगा, ये वन क्वेश्चन पर आइए, किसी एक क्वेश्चन पर आप आ जाइए। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया, कहता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना है 224 लीटर दिया गया एनटीपी पर। आपसे डिमांड किया जा रहा बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो ऑटोमेटिक है, आप पहले क्या निकालेंगे, मोल। तो वॉल्यूम दिया गया तो फार्मूला होगा गिवन वॉल्यूम लीटर में बाय 22.4 लीटर पर मोल। लीटर कैंसिल आउट कीजिए, पूरे को सॉल्व कीजिए, आपके मोल कितने मिले, 10 मोल। तो वॉल्यूम से आप कहाँ चले गए, मोल। मोल से आपको कहाँ जाना, मॉलिक्यूल्स। तो याद कीजिए अभी तुरंत फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाय
6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। मोल यहाँ पर 10 दीजिए और मल्टीप्लाई मारिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 10 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23, मल्टीप्लाई मारेंगे तो 6.022 10 टू द पावर 24। दिस इज द एग्जाम्पल जिसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आए टाइप नंबर 5 पर, जरा ध्यान दें। टाइप नंबर 5 में आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए गए होते हैं और डिमांड किया जाएगा वॉल्यूम क्या होगा ये बताएं, कितना होगा ये बताएं। तो टाइप नंबर 5 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे दिया गया, तो मॉलिक्यूल्स अगर देकर मोल मांगना हो, मोल डिमांड किया जाए, तो फार्मूला लगेगा गिवन मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 10 टू द पावर 23। वहां से आप कहाँ पहुंच जाएंगे मोल, और मोल से कहाँ जाना है वॉल्यूम, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा, ऑक्सीजन है O2, उसके मॉलिक्यूल्स दिए गए 3.011 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स दिए गए। आपसे वॉल्यूम डिमांड किया जा रहा है, मॉलिक्यूल से मोल और मोल से वॉल्यूम, ध्यान से ट्रैक। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23। कैंसिल आउट करें 10 पावर 1, कैंसिल आउट कीजिए 2, तो ये कितने वैल्यू मिले 1/20 मोल। मोल पर आप पहुंच गए। मोल से कहा जाना है वॉल्यूम पर, कैसे जाएंगे, तो याद कीजिए मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए आपको 1/20 इंटू 22.4 लीटर। मोल मोल कैंसिल आउट, डिवाइड कीजिएगा, ये वैल्यू मिलेगा 1.12 लीटर। खाली फार्मूला समझ आइएगा, जो कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई करते और कैसे अप्लाई करते। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया, ये क्वेश्चन है जिस पर आप खुद से अटेम्प्ट करें। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए और आपसे मांगे जा रहे हैं वॉल्यूम निकालें। स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रॉब्लम को खुद से आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद न्यूमेरिकल का टाइप नंबर लास्ट, टाइप नंबर 6 आपके पास मिला। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देकर उसका मास मांगा जा रहा है। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, डिजाइन है, जिसमें मॉलिक्यूल्स दिया गया और आपसे मास डिमांड किया जा रहा है। मॉलिक्यूल से आप कहाँ पहुंचेंगे, मोल। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, और मोल से फिर कहाँ जाना है मास पर, तो मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझें, दूसरे में आपको मदद मिल जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन ही लिया गया और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिए गए 6.022 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स दिए गए, और इस मॉलिक्यूल से आपको डिमांड किया जा रहा मास बताओ ऑक्सीजन के लिए। किसी कोई भी सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, पहले आप मोल निकालें। मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाय 6.0 गिवन मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 22 6.0 10 टू द पावर 23, डिवाइड कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, ये वैल्यू मिला 1/10 मोल। मोल पर आप पहुंच गए। अब इस मोल से आपको डिटरमाइन करना है मास, तो याद कीजिए मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद कीजिए मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना था 1/10। ऑक्सीजन के मास 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, मल्टीप्लाई मारिए 3.2 ग्राम है। मतलब यहाँ से आप पहुँच गए इस हिस्से में। उसके बाद देयर इज ए क्वेश्चन जिसमें आपको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स दे दिए गए
आप आराम से रुक कर स्क्रीनशॉट लें और सामने में बनाएं और इसके आंसर यहाँ पर दिए गए। नाइट्रोजन में भी अलर्ट रहेंगे, नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास 28 होंगे। तो यहाँ पर थ्योरी ये है, जो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन का हमने दे दिया और हम बोल रहे हैं आप इसका मास निकालें, तो मॉलिक्यूल से आप पहले कहाँ पहुँचेंगे, मोल, और मोल से फिर आप कहाँ जाएंगे, मास। ये आपके न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 1 से लेकर 6 तक मोल के बेसिक न्यूमेरिकल हो गए। इनको आप अच्छे से पूरा कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।